आपका पीके एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हम करेंगे फिटर के सेमेस्टर 3 के क्वेश्चन कर रहे थे और 42 क्वेश्चन तो कल की वीडियो में कर लिए थे। अब 43वां क्वेश्चन करेंगे। 43वें क्वेश्चन में लिखा है कि शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बेयरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है क्लैंप द्वारा, और बी में लिखा गया है बोल्ट और नट द्वारा, और सी में लिखा गया है की या स्क्रू द्वारा, और डी में लिखा गया है लॉकिंग डिवाइस द्वारा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट हो जाता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर की और स्क्रू द्वारा बेयरिंग फिट किया जाता है, ठीक है। इसी के आधार पर 44वां क्वेश्चन करेंगे। 44वें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इस की का नाम क्या है। तो ये कौन सी की है। तो पहले ऑप्शन में लिखा गया है कि फ्लैट सेटल की, और दूसरे में लिखा गया है टेपर शैंक की, और सी में लिखा गया है पैरेलल शैंक की, और डी में लिखा गया है होलो सेडल की। तो टेपर तो नहीं हो सकती, होलो भी नहीं हो सकती, फ्लैट या पैरेलल में एक हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट सेडल की, ठीक है। इसका जो तुम्हारे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, इसका राइट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 45वां क्वेश्चन। 45वें क्वेश्चन में इसकी का नाम क्या है। तो एक्स द्वारा चिन्हित की है वो कौन सी की है। पहले ऑप्शन में क्या लिखा गया है कि संघ की, दूसरे में फिदर की, जिम हैंड की, और वुडरफ की। तो संघ की तो नहीं हो सकती, ठीक है। फिदर की ऐसी होती है जैसे कि इसमें जो स्क्रू लगाए जाते हैं, ठीक है, फिट करने के लिए, और जिप एंड की इसका राइट आंसर हो जाता है। वुडरफ की का आकार वैसा है जे ऐसे होता है, ठीक है, थोड़ा हाफ राउंड होता है, ठीक है। टेपर स्थानों में ऑटोमोबाइल में इसका यूज करते हैं वुडरफ की का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जिप एंड की हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 46वां क्वेश्चन। 46वें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ताले की मरम्मत और चाबी में जो हार्ड और नॉट की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो पहले ऑप्शन में लिखा गया है पिलर फाइल का जो संकीर्ण स्थानों पर किया जाता है, ठीक है। और ये जो बी में लिखा गया है कि फ्लेक्सिबल फाइल, सी में लिखा गया वार्निंग फाइल, और डी में लिखा गया है स्विंग पैटर्न फाइल, ठीक है। ताले की मरम्मत के लिए जो होती है वो अपन जो फाइल होती है वो वार्निंग फाइल होती है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 47वां क्वेश्चन। 47वें क्वेश्चन में लिखा गया है कि इस जो स्क्रू का नाम क्या है। पहले उसमें लिखा गया है कि ग्रब जो स्क्रू, और बी में लिखा गया है ड्राइव स्क्रू, और सी में लिखा गया है सेल्फ टैपिंग स्क्रू, और डी में लिखा गया है थ्रेड कटिंग स्क्रू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है अपन बी इसका राइट हो जाता है, ड्राइव स्क्रू है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के अलग अलग स्क्रू होते हैं ड्राइव स्क्रू के। और इसमें जो 48वें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि लॉक वाशर का क्या फ़ायदा होता है, लॉक वाशर क्यों यूज़ करते हैं। तो पहले ऑप्शन में लिखा है ज़्यादा बेयरिंग जो सतह प्रदान करने के लिए, और बी में लिखा गया है कि सतह को होने वाले नुकसान को रोकता है, सी में लिखा गया है कार्य सतह एक समान दबाव वितरण करना, और डी में लिखा गया है कि कंपन के कारण बोल्ट और नट को ढीले होने से बचाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है डी, इसका राइट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 49वां क्वेश्चन करेंगे। इस ड्राइवर का नाम क्या है। ए ऑप्शन में लिखा गया है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, बी में लिखा गया फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर, और सी में लिखा गया स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, और डी में लिखा गया हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपन जो ये ऑफसेट है, ठीक है, ऑफ सेंटर से हटके है, ठीक है, यूँ है, थोड़ा यूँ है, जैसे यूँ सेंटर से हटके है, ठीक है। ये अपनी सेंटर लाइन होगी, तो सेंटर से हटके है, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाता है इसका ए, राइट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। इस जो लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। तो ए ऑप्शन में लिखा गया टैब वाशर, बी में लिखा गया लॉकिंग प्लेट, सी में लिखा गया लॉक वाशर, और डी में लिखा गया है स्प्रिंग वाशर, ठीक है। तो इसमें जो ये कौन सी वाशर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है डी, इसका राइट हो जाता है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन।
51 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि जिव हैंड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा होता है। कि जिव हैंड की है उसका जो फ़ायदा बताना है। ठीक है, इसका जो आकार आकार अपन को देख लिया। ठीक है, जैसे यूं करके, यूं थोड़ा टेपर, और ये इसका जो टेपर पूछ लेता है, टेपर 30 डिग्री होता है। ठीक है, ए ऑप्शन में लिखा गया है टेपर, ए ऑप्शन में लिखा गया है टेपर फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बी में आसानी से निकाला जा सकता है, और सी में लिखा गया है यूनिडायरेक्शन टॉर्क प्रदान करने के लिए। और डी ऑप्शन में लिखा गया है कि हाई स्पीड असेंबली में अच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है बी, इसका राइट हो जाता है। ठीक है, इसको इसमें जो हेड लगा होता है, ठीक है, हेड के द्वारा इसको आसानी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कि नुकीले कोनों को फिनिशिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। नुकीले कोण के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है। पिलर फाइल, दूसरी लिफ फाइल, और सी में लिखा गया है ब्रेड फाइल, और डी में लिखा गया है वार्निंग फाइल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है अपना ब्रेड फाइल। ठीक है, ब्रेड इसका राइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ये कौन सी फाइल है। ये स्पेशल फाइल में आ जाती है। ठीक है, कार्य के अनुसार। ठीक है, इसमें जो ए ऑप्शन में लिखा गया है टिंगर फाइल, और बी में क्रॉसिंग फाइल, और सी में लिखा गया है स्विंग पैटर्न फाइल, और डी में लिखा गया है डेन नॉट फाइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है अब ट्रिगर फाइल। ठीक है, इसका ट्रिगर, इसके नीचे जो दांते कटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम में दर्शाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि आकृति की जो पुष्टि करने के हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आकृति की पुष्टि करने के लिए जो वर्कपीस को जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। और ए ऑप्शन में लिखा गया प्रोफाइल गेज, और बी में लिखा गया स्नैप गेज, और सी में लिखा गया कैलिपर गेज, और डी में प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो इसका जो राइट हो जाता है प्रोफाइल गेज, इसका राइट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम 55 नंबर क्वेश्चन है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये ओके, बाय, टाटा, थैंक यू।